गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। हवेली के अंदर एक रहस्यमयी दरवाजा था, जिसे खोलते ही मौत निश्चित थी। लेकिन राजू और उसके दोस्त इस बात को अफवाह समझते थे। एक रात अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए वे वहां जाने का फैसला कर बैठे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे पर जंग लगे थे, लेकिन बिना छुए ही वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही घना अंधेरा और अजीब सी सड़ांध महसूस हुई। हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगा, मानो कोई नीचे छुपा हो। अचानक हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुम गलत जगह आ गए हो। राहुल ने डर कर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा और उसकी रस्सी से खून टपकने लगा। राजू ने दीवार पर कुछ उकेरा हुआ देखा। अगर यह दरवाजा खोलोगे तो मर जाओगे। लेकिन उनकी हिम्मत ने डर को पछाड़ दिया। उन्होंने दरवाजा खोलने की ठानी। जैसे ही राजू ने हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पर किसी ठंडी हड्डी जैसी उंगलियों का स्पर्श हुआ। वह पीछे हटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी दरवाजे के पीछे से भयानक चीखें आने लगीं, जैसे कोई तड़प रहा हो। शायद अंदर कोई फंसा है, सोनू बोला। राजू ने हिम्मत कर दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। जब उन्होंने टॉर्च मारी तो उनकी रूह कांप गई। अंदर कई अधजले शरीर जमीन पर पड़े थे और एक आदमी दीवार से लटका हुआ था, जिसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी। अचानक वे शरीर हिलने लगे। उनमें से एक ने सिर उठाया और डरावनी आवाज में कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उनके शरीर पिघलने लगे, हड्डियां खड़कने लगीं और चारों दोस्तों को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही है। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक भूतिया परछाई उनके सामने प्रकट हुई। लंबे बिखरे बाल, जलता हुआ चेहरा और काले गड्ढों जैसे खाली नेत्र। तुम लोग नहीं बच सकते। चारों दोस्तों ने जोर से चीख मारी और तभी हवेली हिलने लगी। किसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़ा और बाहर भागे। जब वे मुड़कर देखने लगे तो हवेली गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक जला हुआ निशान था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया, वो हवेली असल में 100 साल पहले जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन जो इसे देखने जाता है, वह उसी रात मर जाता है। अगले दिन राजू और उसके दोस्त बिस्तर से गायब थे और हवेली वहां फिर से खड़ी थी।